हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कॉम्पिटिटिव रीजनिंग में आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट, नया चैप्टर लेकर आ चुके हैं। इसका नाम है कैलेंडर। तो हम इस वीडियो में कैलेंडर से संबंधित जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उस चीज़ों पर हम बात करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स लेकर उनको क्लेरिफाई करेंगे। तो चलिए, सभी विद्यार्थियों का हमारे इस वीडियो में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर। कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर में हमारे पास क्या रहेगा? दिन, तिथि, है ना, माह, वर्ष, लीप वर्ष, विषम दिन, ये सारी चीजें, सेंचुरी या शताब्दी वर्ष, ये सब सारी चीजें हमारी क्या होंगी? मिलेंगी। चलिए सबसे पहले देख लो, हमारा जो मेन यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपन को आएगा उसमें हमारा आएगा दिन और सप्ताह, ठीक है। तो एक सप्ताह होते हैं, एक सप्ताह में हमारे पास 7 दिन होते हैं। वो है सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और क्या, रविवार, ठीक है। 7 दिन के बाद वही दिन फिर से क्या होगा? रिपीट होता है। क्लियर हो गया? लिखा है द डेज रिपीट इटसेल्फ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वीक। सप्ताह के बाद स्वयं का दिन क्या होगा? फिर से वापस आ जाता है। क्लियर हो गया बात? चलिए, दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा विषम दिन। अगर हमारे पास टोटल कितने भी दिन हो और उनको हम सप्ताह में बांट देते हैं, सप्ताह में बांटने के लिए हम उसे 7 से क्या कर लेते हैं? भाग कर लेंगे। 7 का ग्रुप बना लेंगे। 7 का ग्रुप बनने के बाद जो अतिरिक्त एक्स्ट्रा चीज बच जाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं? विषम दिन, इट मींस ऑड डेज बोलते हैं। क्लियर हो गया बात? पूर्ण सप्ताह करने के बाद शेष दिन विषम दिन है। यह दिन की संख्या वो 7 से विभाजित करने पर पाया जा सकता है। शेष दिन ही क्या है? विषम दिन है, ठीक है। मान लो मेरे पास 54, टोटल 54 दिन है, 54 डेज है। तो 7 से डिवाइड करो, 7 सत्ते कितना हो गया? 49, प्लस 7 सप्ताह हो गया, 7 वीक हो गया, कितना बचा? 5। तो ये 5 डेज क्या है जो एक्स्ट्रा आ रहा है? वो सप्ताह नहीं बन पाया, वही हमारा क्या है? विषम दिन। क्लियर हो गया? अब उस विषम दिन को हम लोग दिन के कोड में कोडिंग करते हैं। अब बोलते हैं अगर 1 आ गया तो मंडे, 2 आ गया तो ट्यूसडे, 3 आ गया तो वेडनेसडे, 4 आ गया तो थर्सडे, 5 आ गया तो फ्राइडे और 6 सैटरडे और 7 या 07 तो आएगा नहीं। लिखा गलत है, गलत नहीं लिखा है, सिर्फ 7 आएगा नहीं, ठीक है। आने के लिए कितना आएगा? 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 7 से भाग दोगे तो 7 कभी आएगा नहीं। क्या आएगा? 0 आएगा। 0 को आप ले लीजिए और वो क्या हो जाएगा? कोड किसका रहेगा? संडे। बात समझ में आ गई? तो जो हम लोग विषम दिनों के हिसाब से दिन की कोडिंग करेंगे, जो बचेगा वो इस कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए आगे का हमारा कॉन्सेप्ट कहता है ऑड डेज इन मंथ। पर्टिकुलर मंथ का आपको ऑड डेज पता होना चाहिए कि कौन से महीने में इतना अतिरिक्त दिन निकलेगा या विषम दिन निकलेगा, ठीक है। जैसे जनवरी है, जनवरी है, टोटल मेरा 31 दिन का होता है, 31 डेज का, ठीक है। तो उस 31 डेज में आप 7 चौक 28, 28 दिन तो पूरा सप्ताह बन गया। कितना दिन एक्स्ट्रा बच गया? 3 दिन। तो जो जो 31 वाले हैं उसको अलग कैटेगरी में कर लिया हमने। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, उनको अलग कैटेगरी में कर लिया हम। उसके बाद हमारा इसमें भी फरवरी है, 2 कैटेगरी में रख दिया हमने। एक नॉर्मल वाला और एक क्या वाला? लीप वाला। अगर नॉर्मल रहेगा तो 0 मिलेगा,
7 चौक 28 क्योंकि 28 का होगा। लीप ईयर वाला रहेगा तो एक दिन मिलेगा। क्लियर हो गया बात? ये जो बेसिक चीजें बता रहा हूं ना, यही सब आपके डेज को बताएंगे कि कौन सा दिन पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ठीक है, अप्रैल जून सितंबर नवंबर ये 30 के होते हैं। इसमें आपको कितना पड़ेगा? 2 दिन, 2 एक्स्ट्रा दिन पड़ेगा, जो 7 चौक 28 30 का होता है। बात समझ में आ गया? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। नॉर्मल ईयर किसको बोलते हैं? नॉर्मल ईयर, ये अंग्रेजी में है हिंदी में है हमारा। ठीक है, वही चीज है, रूपांतरण किया गया है। जगह छोटा है, छोटा दिखता है इसलिए बड़ा में करके 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, आंग्ल भाषा में और हमारी मातृभाषा। चलिए सामान्य वर्ष देख लीजिए किसको बोलते हैं। ठीक है, जो 4 से विभाज्य नहीं है, समझ में बात? जो 4 से डिवाइड नहीं होगा, समझ में बात? वो है क्या है? हमारा सामान्य वर्ष है, नॉर्मल ईयर है। ठीक है, जैसे कि अभी जो चल रहा है वो नॉर्मल ईयर नहीं, वो लीप ईयर। क्यों? 24 डिवाइड होगा 4 से, ये हुआ कि नहीं हुआ? अब शताब्दी वर्ष, इसमें 2 कैटेगरी आएंगे आज देखो, नॉर्मल वर्ष है और जो सामान्य वर्ष है, सामान्य शताब्दी वर्ष भी होगा। समझ रहे बात को? सामान्य के बाद मैं क्या लिख दूं यहाँ पर, पब्लिक लगा के शताब्दी वर्ष भी लिख दो। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं सामान्य वर्ष और शताब्दी वर्ष। सामान्य शताब्दी वर्ष दोनों को समझो। शताब्दी वर्ष का मतलब होता है 100 से भाग जाने वाले, 100 से पूर्ण रूप से भाग जाने वाले, 100 200 300 400 500 600, ये सब क्या है? वर्ष तो है ही, लेकिन वो कौन से कैटेगरी में आएंगे? शताब्दी वर्ष में आएंगे। ठीक है, तो शताब्दी वर्ष में 4 से भाग नहीं देना है, उसको किससे भाग देके देखना? 400 से। किससे? 400 से। दोनों में भाई डिफरेंस है। मैं यहाँ पर एग्जांपल समझाता हूँ आपको। जैसे कि मेरे पास 1946 है, तो ये 46 एक्स्ट्रा आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया बात? ये मेरा ईयर है, ये क्या है? ईयर है, वर्ष है, समान। अभी सामान्य है कि नहीं है वो बात की बात है, ये केवल वर्ष में काउंट होगा। लेकिन अगर यही 1900 होता तो ये वर्ष नहीं है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर, क्योंकि जीरो। बात समझ में आया? ये 100 से डिवाइड होगा, ये 100 से डिवाइड करोगे तो 46 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। बात समझ में आ गई? तो हमारे पास वर्ष और शताब्दी वर्ष को पहले समझो, उसके बाद उसमें नॉर्मल और क्या समझना है? लीप। इसका भी नॉर्मल और लीप रहेगा और इसका भी नॉर्मल और क्या रहेगा? लीप रहेगा। समझ रहे हो आपको? क्लियर हो गया? तो जो हमारा शताब्दी वर्ष है उसको 4 से डिवाइड करोगे तो हो ही जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो लीप वर्ष। लीप कब रहेगा? जो शताब्दी वर्ष है उसको जानने के लिए उसको किससे भाग करना पड़ेगा? 400 से। समझ में आ गया? जो नहीं हुआ वो नॉर्मल शताब्दी वर्ष रहेगा, या खाली वर्ष बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब जो शताब्दी वर्ष है उसको 400 से भाग करके देखना है, तब पता चलेगा कि वो नॉर्मल है कि क्या है? लीप है। बात समझ में आया? तो जैसे यहाँ पर 1900 है, अगर यही 1600 होता, ये 2000 लिख दिया है, 2100 लिख देता हूँ उसको। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2100। ठीक है, क्लियर हो गया बात? चलिए 2100 की बात कर रहे हैं अपन। ठीक, क्लियर हो गया बात? ये सब 400 से डिवाइड नहीं हो सकते। क्लियर हो गया बात? ठीक है, ये 1900 4 से विभाज्य है, लीप वर्ष मान सकते हैं, लेकिन यहाँ शताब्दी वर्ष है, इसलिए इसे क्या करना पड़ेगा? 400 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया?
अब यहाँ पर कुछ सामान्य और जानकारी है। सामान्य वर्ष में हमारे पास टोटल कितने दिन होते हैं साल भर में? 365 दिन होता है, जो कि 52 सप्ताह कन्वर्ट करेंगे तो 52 सप्ताह बन जाता है। और एक्स्ट्रा दिन कितना मिलेगा आपको? एक दिन। मतलब एक साल में आपको अगर नॉर्मल है तो एक विषम दिन मिलेगा, या फिर अगर लीप वर्ष है तो 366 दिन होगा, 52 सप्ताह 29 दिन फरवरी का रहेगा, और 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, वही विषम दिन 2 दिन रहेगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले में। अब देखो यहाँ पर कुछ और बेहतरीन जानकारी है। वो तो हो गया हमारा एक साल का देखा जोखा कि एक साल में आपको एक्स्ट्रा कितना दिन मिलेगा। लेकिन वही अगर आपको 100 साल की बात बोला जाए, 100 साल में, ठीक है, तो 100 साल में आपके पास जैसे 2001 से 2100 है, कितने साल हो गए? 100 साल हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? अरे 2001 है, 2100, 2001 से लेकर 2100, 100 साल, कितने साल के लिए है? 100 साल। इसमें आपको कितना नॉर्मल ईयर मिलेगा? 76। समझ रहे आपको? अब लोगों को लगेगा हर हर 4 साल बाद तो लीप ईयर आता है ना? हर 4 साल बाद क्या आता है? लीप ईयर। ये जो 24 है वो क्या होना चाहिए? 25 होना चाहिए। यहीं पे मार्क खा गए। क्यों मार्क खा गए? क्योंकि यहाँ पर देखो ये 100 साल है, 2100 है। समझ रहे हो आपको? 2100 है, जो 2100 वाला जो सन है ना, समझ रहे हो बात को, वो आपका लीप वर्ष नहीं रहेगा, क्योंकि ये शताब्दी है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा? 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 400 से डिवाइड करोगे तो पूर्ण रूप से भाग नहीं जाएगा, इसीलिए जो 2100 को है हमने लीप वर्ष में काउंट नहीं किया है, इसीलिए 25 के बजाय कितना? 24। बात समझ में आया? और ये दोनों मिलकर 100 साल होना चाहिए, तो इसमें 24 बार क्या मिलेगा? लीप ईयर। और ये क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया? चलिए अब ध्यान से सुन लो मेरी बात को, क्या बोल रहा हूं। तो ध्यान से देखेंगे। 24 मतलब 76 नॉर्मल ईयर है। एक साल में कितना मिलेगा आपको? एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 24 लीप ईयर मिल रहा है, मतलब एक बार में कितना, एक साल में कितना मिलेगा? तो इसको एक से गुणा करोगे और इसको 2 से, इसीलिए 76 और 24 दोनों कितना हो गया? 48। मतलब ये 100 साल की बात कर रहा हूं मैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? 100 वर्ष में टोटल मेरे को कितना एक्स्ट्रा दिन मिलेगा? 124 दिन। क्यों मिला मालूम चल गया? लेकिन हमारे पास हमारा एक्स्ट्रा दिन है वो 7, मतलब 6 से ज्यादा दिन होगा नहीं, इसीलिए मैं क्या कर लिया, मैंने इसको 7 से डिवाइड कर लिया। 7 से डिवाइड कर लो, 7 का कितने बार में आ गया? 7 एक काम, 7 5 बचा, 7 से कितना हो गया? 49, मतलब 17 सप्ताह हो गया। और कितना दिन एक्स्ट्रा? दिन कितना मिला? 5 ओडी ऑड डेज, ये देखो लिखा है, ये इसका है। समझ रहे हो बात को? मतलब 100 साल में आपको कितना दिन मिला? 5 एक्स्ट्रा दिन मिला। बात समझ में आ गया कि नहीं? फिर 100 साल में आपको कितना मिलता? फिर 100 साल में आपको कितना मिलेगा? 5 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सब एक ही जैसा लिखा गया, देखो यहाँ पर 48 48, ठीक है, 76 76, और क्या दिख रहा है आपको? 75। अभी देखो ध्यान से सुनना है, यहीं पे क्लियर हो गया बात? चलिए ध्यान से देख लेंगे। यहाँ पर फिर आपको उस 2101 से 2200 में, फिर 100 साल में फिर एक कहानी चलेगी। 76 नॉर्मल, 24 ये कितना एक्स्ट्रा दिन हो गया? 5। उस 100 साल में नहीं याद रखे। फिर क्या हो गया? फिर तीसरे 100 साल में फिर कितना आ गया? फिर 5 दिन। बात समझ में आ गया? हर 100 साल में आपको क्या मिल रहा है? 5 5 मिल रहा है। लेकिन जैसे ही आप 2301 से 2400 में आओगे, यहाँ पर कहानी आपकी बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी? क्योंकि ये जो 2400 है ना,
वो 400 से क्या होगा, डिवाइड होगा। क्या होगा, डिवाइड होगा। बात समझ में आया? तो इसलिए इस बार आपको क्या मिलेगा, लीप ईयर कितने बार मिलेगा, 25 बार। एक बार एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा और नॉर्मल ईयर एक बार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए इसमें आपको ये वाले में ये 75 आना चाहिए और ये आना चाहिए आपका 50। ये 75 और ये क्या आना चाहिए, 50। चलिए मिस्टेक लिखा गया है, मैं इसको सुधार देता हूँ। ये आना चाहिए आपका 75 और ये कितना आना चाहिए, 50। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और इस तरह से टोटल हमारा लिखा है वो सही लिखा है 125। तो इसमें आपको कितना दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, 6 और 10 मिलेगा। लिखा है यहाँ पर, बिल्कुल मिला है कि नहीं मिला है? अब देखो ये यहां से लेकर यहाँ 100 100 फिर 100, रहने के लिए 100 वर्ष सही है। समझ रहे हो आप? टोटल कितने साल हो गए, 400। कितने साल हो गए, 400। तो अब हम लोग सीधा 2100 से 2400 कितने साल की बात करेंगे, 400 साल। समझ में आया? पहले साल में, पहले 100 साल में 5, दूसरे 100 साल में 5, तीसरे 100 साल में 5 और चौथे 100 साल में कितना है, टोटल कितना हो गया, 21 दिन एक्स्ट्रा आ गया। 21 को 7 से जब डिवाइड करोगे तो 8 देश कितना मिलेगा आपको, एक्स्ट्रा दिन बच ही नहीं रहा है। क्या दिमाग में आया, दिमाग में ये आया कि 400 साल बाद एक्स्ट्रा दिन क्या हो गया, खत्म हो गया। इसका मतलब 400 साल में कैलेंडर फिर से रिपीट होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा दिन तो क्या हुआ है ही नहीं, खत्म हो गया ना पूरा। तो जब पूरा खत्म हो गया तो 7 दिन बाद फिर से क्या होता है, सोमवार है और 7 दिन बाद फिर सोमवार आ गया, क्योंकि 7 दिन मतलब उसके पास एक्स्ट्रा दिन और नहीं है, एक्स्ट्रा दिन नहीं है, मतलब आपको 0 एक्स्ट्रा दिन है। इसीलिए सोमवार के बाद फिर सोमवार आ गया। मतलब कैलेंडर जहां से शुरू हुई थी 400 साल बाद, मतलब आज 2024 चल रहा है, समझ रहे बात को? तो 400 साल बाद माने 2424 में आज का कैलेंडर को सुरक्षित रख के उस 2424 में इसी कैलेंडर को पूरा यहां से लेकर वहां तक रिपीट किया जा सकता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यही चीज है, मतलब 400 साल में आपका कैलेंडर क्या हो जाएगा, खुद को दोहराएगा। ठीक है, मतलब कोई भी आपका सन चल रहा है उसमें 400 जोड़ दीजिए। क्लियर? बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, चलिए ये हमारा वही कॉन्सेप्ट है 400 साल में। देखो जैसे 1 जनवरी 2001 को सोमवार है, तो 400 साल बाद मतलब 2401 में फिर से क्या पड़ेगा आपका, सोमवार ही पड़ेगा। 1 जनवरी 1600 पीछे 400 साल पीछे चले जाओगे तो भी क्या रहा होगा, सोमवार ही रहा होगा। क्लियर हो गया बात? ये कहानी है। अब देखो यहाँ पर ऑड डेज इन सेंचुरी एंड लास्ट डे। लास्ट दिन, ठीक है, लास्ट डे और फर्स्ट डे, ठीक है, किसी ने कहा लास्ट डे और क्या डे, फर्स्ट डे, हमको जानना है, देखना है, समझना है। क्लियर हो गया बात? चलिए इसको थोड़ा सा चलिए यहाँ पर लास्ट डे का मतलब 31 दिसंबर और फर्स्ट डे का मतलब January 1। समझ में आ गया बात? वो ये 100 साल है, 400 साल बाद वही आएगा फिर से, इसलिए 500 लिखा है। फिर 400 साल बाद 900, मतलब हर 400 साल बाद रिपीट होता है, बताया ना मैंने। तो मेरा जो 100 साल में 100वां साल में हमारा स्टार्टिंग या 500 रहा होगा, 900 रहा होगा, 1300 1700 2100 या 2500 आएगा। समझ रहे बात को? 400 साल बाद
31 दिसंबर क्या पड़ा होगा? फ्राइडे। ऐसा क्यों? क्योंकि 100 साल में आपके पास कितना एक्स्ट्रा दिन मिलता है? 5 दिन। और 5 फोर्ट किसके लिए है? शुक्रवार के लिए, शनिवार के लिए 6 और रविवार के लिए। आप समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब मेरा जो लास्ट डे है, 100 साल में 5 दिन बचा, मतलब मेरा लास्ट दिन कौन सा था? फ्राइडे था। ठीक, स्टार्टिंग क्या रहेगा? मंडे। खुद शुरुआत हो रही है, मंडे से शुरुआत होगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, बात समझ में आया कि नहीं आया? 200 साल बाद, कितने साल बाद? 200। अब देखो यहाँ पर मेरे पास 100 साल तो हो गया मेरे पास। वो क्या पड़ा था उसका लास्ट दिन? फ्राइडे। ठीक, अब उसके 100 साल बाद में फिर कितना एक्स्ट्रा दिन पड़ा होगा? 5 दिन। तो टोटल 200 साल में, पहले 100 साल में 5, फिर दूसरे 100 साल में फिर 5, मतलब 200 साल में टोटल कितना एक्स्ट्रा दिन हो गया? 10। और 10 तो एक्स्ट्रा दिन होता नहीं, मतलब 10 में से जो 7 है हफ्ता बन गया है। और एक्स्ट्रा दिन कितना है जी? मात्र 3। 3 का मतलब क्या हो गया मेरा? बुधवार, वेडनेसडे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बात? ये आ गया बुधवार, ये आ गया मेरा शुक्रवार, ये आ गया मेरा सोमवार। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये आ जाएगा मेरा, आप देखो, फर्स्ट वार। शनि कैसे हुआ भाई? 100 साल में आखिरी क्या पड़ा है? शुक्रवार ना। तो जब चालू होगा 100 साल के बाद अगला दिन आएगा, क्या पड़ेगा वो? शनिवार पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी तो आएगा ना। क्लियर हो गया? ये इस 200 साल का शुरुआती दिन है। समझ रहे हैं आपको? तो फ्राइडे के बाद क्या पड़ेगा भाई? सैटरडे। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? वैसे ये बुधवार में खत्म हुआ है, तो ये क्या होगा? गुरु से क्या होगा? चालू होगा 300 साल। नहीं समझे बात को? इसका लास्ट डे है, एक साल में 5, दूसरे साल में भी 5, और खुद तीसरे 300 साल का, तीसरे 100 साल का कितना रहेगा? 5। कितना एक्स्ट्रा दिन आ गया? एक एक्स्ट्रा दिन आ गया। क्या हो गया ये? मंडे। मंडे मतलब सोमवार में खत्म होगा। तो ये जो 300 साल है सोमवार में खत्म हो रहा है, तो अगला साल क्या होगा? मंगल। 1 जनवरी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्लियर हो गया? लेकिन इसका जो है, अब देखो, 5 5 6, खत्म कहानी। 400 साल में क्या हो गया मेरा? संडे। संडे मतलब रविवार। तो 400 साल में रविवार, फिर अगला, फिर 400 साल बाद फिर से क्या पड़ेगा? सोमवार। फिर प्रक्रिया चालू हो जाएगी। समझ में आया? यही वाला रिपीटेशन चालू हो जाएगा। क्लियर हो गया बात? अब यहाँ पर ध्यान देखो, लास्ट डे शुक्रवार पड़ा है, बुधवार पड़ा है, क्या पड़ा है? सोमवार पड़ा है, और क्या पड़ा है? इतवार। मतलब लास्ट दिन कभी भी आपका शनिवार नहीं पड़ेगा। किसी भी साल में चले जाओ, समझ रहे हैं आपको? जो भी सेंचुरी चालू होगा या सेंचुरी खत्म होगा, उसका लास्ट दिन क्या क्या नहीं पड़ेगा? मंगल नहीं पड़ेगा, शनि नहीं पड़ेगा, और गुरु नहीं पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या क्या नहीं पड़ेगा? मंगल, गुरु और शनि नहीं पड़ेगा लास्ट दिन। कोई भी सेंचुरी, कोई भी शताब्दी वर्ष चाह रहा है, वो अंतिम शताब्दी है, हमारे शताब्दी का अंतिम वर्ष है, मतलब वो नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो स्टार्टिंग, कोई भी शताब्दी का जो पहला दिन है, वो क्या क्या पड़ेगा? मंडे, सैटरडे, थर्सडे, और क्या जी? ट्यूसडे। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या क्या नहीं पड़ेगा? रविवार नहीं पड़ेगा, और बुधवार नहीं पड़ेगा, और क्या नहीं पड़ेगा? शुक्रवार। ठीक है, इसमें एक चीज जरा ध्यान दो, कोई भी शताब्दी का शुरू दिन और आखिरी दिन दोनों क्या पढ़ सकता है? मंडे ऐसा दिन है जो शुरू भी पढ़ सकता है और आखिरी भी पढ़ सकता है। देखो दोनों मंडे आया कि नहीं आया है? क्लियर हो गया बात? ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कैलेंडर में हमारा ये कॉन्सेप्ट था। इसी कॉन्सेप्ट से हमको क्या करना है, इसमें जितने भी सवाल वगैरह आएंगे, यही मूल हमारा है। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करना है
एक अगर डेट लिखा है तो उसमें कितनी चीजें रिप्रेजेंट होती हैं, इन सारी चीजों पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। चलिए, तो सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।